स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ट्रायंगल में। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ, जिसमें मैं आपको पूर्ण विश्लेषण के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा ये दूसरा सेशन है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? आराम हराम है नारा किसने दिया? आपको क्या बताना है? आराम हराम है नारा किसने दिया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री। बताइए इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आराम हराम है नारा किसने दिया, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे। यहाँ से आपको ये बात भी याद रखनी है। अगर हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ और बात करें तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? अगर हम ये जन्म की बात करें तो 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रयागराज में 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनके अन्य नारे की बात करें कि आराम हराम से अलावा और इनका क्या नारा था, तो इनका एक नारा और था जिसको हम कहते हैं पूर्ण स्वराज, क्योंकि इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज इनका दूसरा नारा था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे मैं कुछ इम्पोर्टेंट नारे आपके सामने लेकर आया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया? आपको बताना है। लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने। जय जगत विनोबा भावे ने। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम बंकिम चटर्जी, आप सब जानते हैं। जनगणमन डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी आप जानते हैं। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो महात्मा गांधी। जय हिंद सुभाष चंद्र। पूर्ण स्वराज मैंने आपको अभी बताया। पूर्ण स्वराज किसका नारा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, जो कि 1947 में बने थे। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। हे राम महात्मा गांधी। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसका था? भारत छोड़ो किसका नारा था? महात्मा गांधी का। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय पर उन्होंने नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। आपको क्या बताना है? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी या ज्ञानी जेल सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वर्तमान में अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर की है। वर्तमान की राष्ट्रपति की बात करें कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब आपको पता भी होगा। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति हैं। किसके स्थान पर आई? श्री रामनाथ कोविंद जी के स्थान पर, जो कि हमारे 14वें राष्ट्रपति थे। उनके स्थान पर आई कौन है? द्रौपदी मुर्मू। किसके स्थान पर? रामनाथ कोविंद जी के स्थान पर। रामनाथ कोविंद जी थी हमारे 14वें राष्ट्रपति थे। इनके स्थान पर अभी हाल ही में कौन राष्ट्रपति बने हैं? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर संविधान में राष्ट्रपति का स्थान की बात करें तो अनुच्छेद 53 के अंदर संविधान में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अगर हम अनुच्छेद 54 की बात करें, अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचन मंडल है। क्या है? उसका निर्वाचन मंडल है। और अनुच्छेद 55 में क्या है?
निर्वाचन की परिधि है कि किस तरह से जो है इनका निर्वाचन होगा, ये अनुच्छेद 55 में है। अगर हम अनुच्छेद 56 के बारे में बात करें, अगर हम अनुच्छेद 56 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 56 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 56 में दिया गया है। अगर अनुच्छेद 58 में बताएं, अनुच्छेद 58 में क्या है? में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं हो जाएंगी। यहाँ पर योग्यता के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 60 की बात करें, अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया। सब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ये बताना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया। हम राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कैसे पद से हटा सकते हैं? तो अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 की बात करें, अनुच्छेद 72 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति होती है। समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान किन किन स्थितियों में किसको क्षमादान दे सकते हैं। तो ये तो राष्ट्रपति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको बता दिए हैं, आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नींबू और संतरे को कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये आपको बताना है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी और विटामिन सी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी में। विटामिन सी जो है नींबू और संतरे में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। विटामिन सी आपको बताना है कि पानी में घुलनशील होता है या नहीं। तो ये पानी में कैसा होता है? घुलनशील होता है। पानी में कैसा होता है? घुलनशील। विटामिन सी पानी में घुलनशील। कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन सी और विटामिन बी, ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम विटामिन सी के बारे में और बात करें तो विटामिन सी की क्या सोर्स के बारे में बात करें, सोर्स किस में पाया जाता है? जैसे खट्टे रसदार फल, जैसे आंवला, नींबू, नारंगी, ये जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में जो है विटामिन सी पाया जाता है। जैसे अंगूर, अमरूद, इन सब में क्या होता है? विटामिन। ये सब विटामिन के सोर्स हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि विटामिन के सोर्स कौन कौन से हैं। जैसे आंवला, खट्टे रसदार फल, नींबू, नारंगी, अमरूद, अंगूर, ये सब क्या है? विटामिन सी के सोर्स हैं। अगर विटामिन के कमी से होने वाले रोग की अगर हम बात करें, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, जो कि मसूड़े में होने वाला एक रोग है। स्कर्वी रोग को और हम क्या कहते हैं? इसको नाविक रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाविक रोग भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। स्कर्वी रोग को हम क्या बोलते हैं? नाविक रोग भी कह सकते हैं। अगर हम विटामिन सी की खोज की बात करें तो विटामिन सी की खोज किसने की थी? विटामिन सी की खोज की थी, आपको ध्यान रखना है, फंक ने। विटामिन सी की खोज किसने की थी? फंक ने इसकी खोज की थी, आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करें तो आप सबको पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताना है कि विटामिन सी का सूत्र क्या है। ये मैं आपको क्लास में नहीं बताऊंगा, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देगा विटामिन सी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये आप सभी को बताना है। आज का ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राजघाट किसका समाधि स्थल है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, उनके जो समाधि स्थल है उनका नाम रख दिया गया है, जैसे राजघाट, और मतलब उनके समाधि स्थलों के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमें बताना है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है। तो आपके पास ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी। राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी। अगर राजघाट की अगर हम बात करें, राजघाट के बारे में थोड़ा सा जानने की और कोशिश करें तो राजघाट कहाँ पर है?
दिल्ली में कहाँ पर बना हुआ है? दिल्ली में बना हुआ है राजघाट। राजघाट कहाँ पर बना हुआ है? दिल्ली में बना हुआ है। कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे। कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे पर जो है राजघाट बना हुआ है, जो कि महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम समाधि स्थलों की बात करें तो कुछ समाधि स्थल और उनसे संबंधित व्यक्ति के, किस व्यक्ति का समाधि स्थल कहाँ का क्या नाम है, किस व्यक्ति के समाधि स्थल का क्या नाम है, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इनको आप ध्यान से देख लीजिएंगे एक बार। जैसे कि कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा। उदय भूमि R.K. नारायण। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह। राजघाट जो है मैंने महात्मा गांधी का भी आपको बताया है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। वीर स्थल राजीव गांधी का। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। अभय घाट मोरारजी देसाई का। महाप्राण घाट समता स्थल बाल जगजीवन राम का। और चैत्रा भूमि सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है समाधि स्थल के नाम है। अगर हम गांधी जी की हत्या की बात करें, गांधी जी की हत्या किसने की थी, तो नाथूराम गोडसे का नाम आपने सुना होगा। नाथूराम गोडसे। क्या? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या की गई। कब की गई थी? 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या की गई। बिरला भवन में गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास में आपको जो कमी या गलती नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमको पता चले। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।